पर ये मुल्तान का जो बच्चा है समीर मिन्हास खूब इनिंग्स खेल गया है यार आज ये एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में 172 ऑफ जस्ट 113 बॉल्स और उसने 100 भी सिर्फ 71 बॉल्स पे पूरे किए और उसकी पूरी इनिंग्स में कोई 9 छक्के और कैसे बोलते हैं 17 चौके शामिल थे मतलब आउटस्टैंडिंग स्टफ फ्रॉम दिस यंगस्टर और हु जस्ट 19 नाउ 19 years and around 19 days or something like that. तो डेफिनेटली वेरी गुड मतलब टैलेंट फॉर पाकिस्तान लेकिन उसकी इनिंग्स की बदौलत जो है पाकिस्तान ने अच्छा टोटल किया 347 अगेंस्ट इंडिया इन द फाइनल एंड आई थिंक इंडिया की जो कप्तान है कैसे बोलते हैं अपना महात्रे उन्होंने मतलब अफसोस किया होगा कि टॉस जीत के मैंने क्यों पहले पाकिस्तान को बैटिंग कराई लेकिन इंडिया ने आखिरी 7 ओवर्स में आई थिंक विच कुड बी क्रिटिकल इन दिस मैच दे पुल्ड पाकिस्तान बैक क्योंकि पाकिस्तान एक स्टेज पे मतलब 43rd ओवर में देवर 302 जब समीर आउट हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान की कोई 4-5 विकेटें बड़ी जल्दी गिरी 20-25 रन्स पे और वो जो एक मोमेंटम बना हुआ था जिस मोमेंटम से समीर बैटिंग कर रहा था वो मोमेंटम टूट गया जिसकी वजह से पाकिस्तान who could have which could have ended up with around 360 370 ended up with 347 अब इंडिया की अंडर 19 टीम के भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं मात्रे खुद बड़ा अच्छा प्लेयर है फिर सबसे बड़ा जो डेंजर है वो वह बाब सूर्यवंशी है उसके अलावा भी उनके अच्छे प्लेयर्स हैं एक प्लेयर ने तो 200 भी किए हुए उनके विकेट कीपर ने तो इसको भी इंटरेस्टिंग रन चेस लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा टोटल पुटअप किया है पाकिस्तान के पास पेस बॉलर अच्छे हैं और स्पिनर्स भी अच्छे हैं, तो पाकिस्तान शुड बी हैप्पी। लेकिन आई थिंक अगर आप सरफराज अहमद की जो कि मैनेजर, मेंटर है इस टीम के, अगर उनकी आप शक्ल देखें मतलब इन द डाइंग मोमेंट्स इन द लास्ट फ्यू ओवर्स ऑफ द मैच, यू कुड सी दैट ही इज़ अ बिट वरिड क्योंकि आई थिंक जितना उसका एक्सपीरियंस है सरफराज का, उसको पता है कि जिस टाइप की फ्लैट विकेट है, इस पे मतलब बिल्कुल 347 चेज़ हो सकते हैं। बट इट्स अ फाइनल और फाइनल में 347 का टोटल जो है वो बहुत बड़ा टोटल है, याद रखिएगा। तो शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रन चेस बाकी बाकी मामलात में ये शुभमन गिल जो है मतलब इसको पहले हीरो बनाया गया जी इंडियन क्रिकेट में कप्तान बनाया गया टेस्ट क्रिकेट का उसके बाद अच्छे उसने रन्स भी किए उसके बाद बड़ी तारीफें भी उसकी हुई इंग्लैंड में उसने सीरीज भी ड्रॉ की सब कुछ हुआ उसके बाद फिर जो है ऑल ऑफ अ सडन जो है कैसे बोलते हैं ही बिकेम द विलन और अब जो विक्टिम बन गया अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कि आप मतलब इंडियन क्रिकेट क्या करना चाह रहा है अपने साथ ऑनेस्टली स्पीकिंग क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ जब से वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो वही शुभमन गिल जिसको क्या मतलब विलन बनाया गया था जब उसको T20 में वाइस कप्तान बना के संजू सैमसन की जगह ओपनिंग कराई गई अब वो विक्टिम बन गया जी कि जी उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई बड़े बड़े सुनील गवास्कर के जैसे लोग कह रहे हैं हम सरप्राइज के जी वो टीम में नहीं है T20 के ये वो करके एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि यार लोग ये क्यों नहीं समझते कि भाई T20 क्रिकेट में और बाकी फॉर्मेट्स में बड़ा डिफरेंस है। T20 क्रिकेट में आपको आई थिंक टेक्नीक वगैरह इतनी ज़्यादा मतलब अहमियत नहीं रखती जितना कि बंदा कितना मतलब दिलेर है, बंदे के पास कितने मतलब हाउ सक्सेसफुल ही इज़ एट प्लेइंग इनोवेटिव शॉट्स, इन्वेंटिंग न्यू शॉट्स, टेकिंग रिस्क गोइंग फॉर द बिग हिट्स ये सारी बातें जो होती है ना कि यार वो देखो ना एक बंदा अगर अच्छा बैट्समैन है वो शुरू से बैटिंग करेगा तो वो अपना स्ट्राइक रेट कर ही देगा वो सब अपनी जगह ठीक है लेकिन T20 क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है इट्स टोटली नाउ डिफरेंट तो उस हिसाब से शुभमन गिल जो कंपटीशन फेस कर रहा है T20 क्रिकेट में फ्रॉम द अदर प्लेयर्स अब लाइक जायसवाल जैसा प्लेयर नहीं है यार T20 स्क्वाड में सोचें आप तो उसकी जगह बनती नहीं है T20 में फॉर्म हम तो अपनी जगह करें बिकॉज फॉर्म पे मैं इतना जोर नहीं देता इसलिए क्योंकि फॉर्म इज टेम्पररी यार सीधी सी बात है ही इज अ क्लास प्लेयर एंड वी ऑल नो दैट आई मीन जो बंदा इतने 100 कर चुका हो और इतने रन्स कर चुका हो दूसरे फॉर्मेट्स में भी और T20 में भी उसने रन्स किए हैं तो आई मीन देयर इज नो नीड टू डिस्कस हिज मतलब पेडिग्री और हिज मतलब क्वालिटी एज अ बैट्समैन वो तो अपनी जगह है ठीक लेकिन जिस तरह से इंडियन क्रिकेट अपने आप को मतलब तुला हुआ है मतलब पैरों में शूट करने में शूट देमसेल्व्स इन द फीट मेरी से नहीं समझ में आ रहा है यार इसलिए क्योंकि जब ये पोजीशन आ जाए कि आप प्लेयर्स को मतलब सेवियर बनाएंगे फिर विक्टिम बनाएंगे फिर विलन बनाएंगे फिर विक्टिम बनाएंगे और टीम की परफॉर्मेंस से ज़्यादा आप डिस्कशन प्लेयर्स पे करना शुरू करेंगे देन यू हेडिंग फॉर ट्रबल एंड आई फील आई मीन आप राहुल द्रविड़ का पूरा वो देखें मतलब टेन्योर एज अ कोच ठीक है उस बंदे ने रोहित के साथ खास करके मिलके इतनी अच्छी टीम बना के दी इतना अच्छा टैलेंट बना के दिया
एक टीम को स्टेबल करके दिया। मतलब जब से गौतम गंभीर साहब आए हैं, मतलब वो कुछ नहीं कर रहे सिवाय इस लेगेसी को, उस स्टेबिलिटी को खराब करने के। फॉर नो राइम और रीज़न यार, मेरी समझ में नहीं आता। और क्या हो गया कि अब इंडियन में क्रिकेट में ग्रुप्स बन गए। देखिए सोशल मीडिया तो आजकल ऐसा हो गया है कि यहाँ पर हर आदमी लाइक उसने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, उसको व्यूज़ चाहिए, उसको अटेंशन चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस चाहिए, उसको पॉपुलैरिटी चाहिए, तो वो सब चलता है जी, एवरीथिंग इज़ फेयर वाली बात है, लव एंड वॉर। तो जो चाहे बोलो, जो चाहे जिसको जिस तरह उड़ाना है उड़ाओ। मैं देख रहा था एक बंदा बैठा हुआ था, वो सूर्या कुमार यादव के बारे में बात कर रहा था यूट्यूब चैनल पे, जिस तरह से वो उसके मज़ाक उड़ा रहा था, सूर्या कुमार का। आई मीन कम ऑन यार, आप अपने कप्तान का इस तरह से मतलब मज़ाक उड़ाते हो। हम भी बोलते हैं, हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। आई पर्सनली आल्सो डोंट लाइक प्लेयर्स, ये मुझे बड़ी इरिटेशन होती है इस चीज़ से, ये जो च्युइंगम चबाते रहते हैं कुछ प्लेयर्स। लेकिन यार एक लिमिट होती है। उस बंदे ने तो कमाल कर दिया। मतलब क्या आप हो क्या भाई? या चलो यार, हम तो फिर भी क्लेम कर सकते हैं कि कुछ हमारा बैकग्राउंड है क्रिकेट में, कुछ हमने क्रिकेट में हमारी मतलब आई हैव बीन लाइक लिंक्ड विद क्रिकेट फॉर सो मेनी इयर्स नाउ। लेकिन हम भी ये हरकतें नहीं करते। यू कांट डिसरिस्पेक्ट योर कैप्टन लाइक दैट यार। मैं ये बार-बार ये बात करता हूँ। बाबर आजम को बहुत हमने क्रिटिसाइज़ किया, मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं शो कर सकते आप। दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर जो मैं देख रहा था, और भी चैनल्स में बिहेवियर कर रहा हूँ। एक साहब हैं जो कि बैन हुए थे uh, for like literally threatening a इंडियन क्रिकेटर। वो बैठ के आज सबक दे रहे हैं बैठ के फिर से लोगों को कि जी शुभमन के साथ ये हुआ, शुभमन के साथ हुआ। अरे भाई बस कर दो यार, क्यों खुद अपने आप को अपनी क्रिकेट को तबाह करने पे तुले हुए हो? जितनी मेहनत उस बेचारे राहुल द्रविड़ ने की है इंडियन क्रिकेट को खड़ा करने पे, या उससे पहले रवि शास्त्री ने की है। ठीक है, रवि शास्त्री और कोहली के टाइम में तो फिर भी आप कह सकते हैं कुछ प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई, लेकिन द्रविड़ और रोहित का तो टाइम, सॉरी अपना रोहित का तो टाइम ऐसा रहा है कि इंडियन क्रिकेट was टोटली स्टेबलाइज, और उन्होंने इतने अच्छा एक मतलब टैलेंट का एक मतलब वो बना के दिया आपको, पूल ऑफ प्लेयर्स, कि आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कुछ फ़िक्र करने की या वो करने की। तो अब आई टू मी आई मीन इट्स बियॉन्ड मी यार, कि आप एक बंदे को वाइस कप्तान बना रहे हो टी20 का। लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है? मतलब ये कोच है आपका, ये आपका चीफ सेलेक्टर है यार। मतलब अब वो कहते हैं जी क्योंकि वो बैठा है, क्या कहते हैं अपना बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो है, वो साथ बैठे हैं टीम के अनाउंसमेंट के लिए, तो उसका मतलब ये है कि जी मतलब जो है पावर जो है मतलब क्लिप कर दिए गए हैं अजीत अग्रकर के भी, और गंभीर को भी मुझे लोग बता रहे हैं इंडिया से, जो मेरे जानने वाले हैं, कि जी उसको भी बुला के साफ कह दिया गया है कि भाई रिगार्डलेस कि आप वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, आपके मतलब टेस्ट में तो अब आप फारिग हैं, ठीक है? आपको हटा दिया जाएगा इस कोच। हमने ऑलरेडी तलाश शुरू कर दी है उसको, ये बीसीसीआई ने अपैरेंटली जो बताया सोर्स क्लेम कर रहा है, कह दिया गया है। लेकिन यार आप सोचें कि ये कैसा कोच कोच और मतलब वो है कि आप जिस बंदे को वाइस कप्तान आपने बना मतलब जबरदस्ती बनवाया टी20 फॉर्मेट का, उसको आपने ज़बरदस्ती खिलवाया टी20 एक और डिज़र्विंग प्लेयर की जगह, आपने उसको ऐसे बिल्कुल टिश्यू प्लेयर की मतलब की तरह उठा के साइड पे कर दिया। जो खबर आई है, जो मेन स्टोरी है, वो ये है कि भाई शुभमन गिल को बताया तक नहीं गया। मतलब कि उसको फ़ारिग कर दिया गया वर्ल्ड कप स्क्वाड से, यानी कि जब वो 4th टी20 इंटरनेशनल कॉल ऑफ हुआ, उस वक़्त अपैरेंटली फैसला हो गया था कि जी इसको हमने नहीं रखना वर्ल्ड कप स्क्वाड में। तो भाई फिर क्यों वाइस कप्तान बनाया था उसको आपने? मतलब आपके इंडियन टीम के मतलब फॉर्च्यून के साथ आप खेल रहे थे, एक बंदे को प्रमोट करने के लिए, और वो बंदा जब नहीं चला, तो आपने कहा चलो जी इसको उठा के फेंको साइड पे, अब फिर से ले आओ वापस संजू सैमसन को। इस तरह आप क्रिकेट चलाओगे तो फिर तो यार इंडियन क्रिकेट ने जितना कुछ हासिल किया है। आज आकिब जावेद का मैं इंटरव्यू देख रहा था, पॉडकास्ट पीसीबी ने उसका दिया है, एंड वेरी गुड इंटरव्यू आकिब, आई विल बी ऑनेस्ट। हालाँकि मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ आकिब जावेद का, लेकिन बड़ी उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की। उसमें उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा कि यार सिंस बिकमिंग द मतलब हेड ऑफ डेवलपमेंट एंड नेशनल क्रिकेट अकेडमी, मैं स्टडी कर रहा हूँ कि इंडिया की और दूसरी कुछ क्रिकेट नेशंस की सक्सेस जो हुई है इन रिसेंट टाइम, वो किस चीज़ पे बेस्ड है, क्यों हुई है, और हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो मैं उसी तरह बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके सिस्टम को लोग फॉलो कर रहे हैं, और आप अपने सिस्टम को खुद ही जो है कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने पैरों पे कि जी खराब करो इसको, जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन। आई से दिस अगेन, बड़ा लोग बुरा मानते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि गंभीर, अभी कपिल देव ने रिसेंटली कहा कि यार गंभीर वाज मोर सूटेड टू बी एज अ मैनेजर देन अ कोच, लेकिन मैं कहता हूँ ही इज नॉट सूटेड टू बी एनीवेयर इन द इंडियन टीम। इसलिए क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है ऐसा, साफ सीधी बात है। जो बंदा मतलब स्लाइटेड फील करता है आज तक
जो बंदा अभी आज तक कॉम्प्लेक्सेस कैरी करता है इस वजह से कि उसको वो मतलब कैसे बोलते हैं, पहचान नहीं मिली या उतना फेम नहीं मिला जितना दूसरे प्लेयर्स को मिला, उसके टीममेट्स को मिला, तो देन यू कैन एक्सपेक्ट ट्रबल एंड नथिंग एल्स, ठीक है? तो ये जो है ना, ये तरीका नहीं है यार, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। शुभमन गिल को भी ये खराब करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बिलीव मी, मैंने तो देखा ही होते हुए ना पाकिस्तान क्रिकेट में, किस तरह एक प्लेयर को तबाह किया जाता है। अब आप सोचिए क्या सोच रहा होगा वो, कि यार कल तक तो मैं किंग था, मुझे हर जगह ये आगे कर रहे थे, अब उठा के मुझे बाहर फेंक दिया टीम से, उठा के एकदम से T20 जी, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। एंड यू फाइंड अ वे टू प्ले समवन लाइक जायसवाल इन T20 फॉर्मेट एंड वनडे फॉर्मेट। भाई जब इतना अच्छा प्लेयर आपके पास है तो आपको तरीका निकालना पड़ता है उसको खिलाने का। आप बैठ के ये नहीं सोचते कि हम कहाँ से खिलाएं, कैसे खिलाएं, किसकी जगह खिलाएं। मुझसे अगर आप पूछें तो जायसवाल की जगह बनती है, बिल्कुल बनती है। और इंडिया के पास तो अब इतना मतलब, जैसे ओपनिंग में भी आप देख लें तो अभिषेक शर्मा ले लें या संजू सैमसन ले लें, अगर वो नहीं चलता कोई उनमें से, तो यू कैन ईजिली, यू शुड हैव जायसवाल इन द टीम टू रिप्लेस हिम ऑटोमेटिकली एंड बी गिवन अ चांस। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है इंडियन क्रिकेट में इस पर। बहरहाल क्या कह सकते हैं, इंडियन क्रिकेट मतलब जो लोग चला रहे हैं वही बेहतर जानते हैं। बाकी जो मेरे पास एक सवाल आ रहा है बार बार, वो ये है कि भाई आज क्या एशिया कप के अंडर 19 फाइनल में अगर इंडिया जीतता है तो क्या उनके प्लेयर जो है वो मोहसिन नकवी साहब से, जो कि चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, ट्रॉफी रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अब तक वो एशिया कप ट्रॉफी वाला तो मसला हल होके नहीं दिया। लेकिन बहरहाल, आई डोंट नो वेदर मोहसिन नकवी हैज रीच दुबई या नॉट, लेकिन आई होप कि अगर मोहसिन नकवी में पहुंचे, वैसे तो आई होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स और मोहसिन नकवी साहब भी समझ मतलब दादी का मुजाहरा करके इस दफ़ा किसी और से ट्रॉफी दिलवा दें। और अगर ऐसा केस होता है कि इंडिया जीत जाता है फाइनल, तो कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो ना, सीधी सी बात है। लेकिन शुड बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस आफ्टर द फाइनल, क्योंकि जो चल रहा है वो तो सबके सामने है। बाकी आकिब के जो इंटरव्यू की बात कर रहा था, आई थॉट इट वाज़ अ वेरी सेंसिबल इंटरव्यू, इसलिए क्योंकि उसने काफ़ी उसमें बातें की, लेकिन उसने एक जो बात की है ना, उसने बहुत अच्छी बात की। उसने बड़ा, एक तो यार वो जो इंटरव्यू जो कर रहे थे साहब, आई डोंट नो हूएवर इट वाज़, अब मतलब किस बेसिस पे वो इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता थी कि यार आप जब इंटरव्यू करते हैं किसी के साथ, पॉडकास्ट करते हैं, तो आप उसको इंटरप्ट नहीं करते जब वो बात कर रहा होता है। दूसरी चीज़ ये कि द गाय वाज़ मतलब नॉट सो प्रिपेयर्ड, कि वो मतलब नोट्स से देख के सवाल कर रहे थे। तो अब यार आप ऐसे बंदे से पॉडकास्ट करवा रहे हो, जो कि जिसको पता ही नहीं क्रिकेट के बारे में, जो तैयार ही नहीं है क्रिकेट के, पता नहीं क्या उसका कनेक्शन है क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन आई वाज़ अ बिट सरप्राइज्ड द वे, आई मीन हाउ कैन यू कंडक्ट अ पॉडकास्ट बाय लुकिंग एट नोट्स एंड देन आस्किंग द क्वेश्चन यार। पॉडकास्ट का तो मज़ा होता है कि आप सवाल पे मतलब जवाब पे आप दूसरा क्वेश्चन बनाते हो। लेकिन बहरहाल, लेकिन आकिब स्पोक वेल एंड आई थिंक तो वो साहब चाह रहे थे कि आकिब कुछ बोले, जो क्रिटिसिज्म होता है क्रिकेट बोर्ड पे और क्रिकेट टीम वगैरह पे। लेकिन आकिब ने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा देखें यार, सीधी-सी बात है। मतलब कप्तान हो या कोच हो या सिलेक्टर्स हो, अगर वो कोई भी आप अपॉइंट कर ले, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं होंगे, आप नहीं कॉम्पीट कर सकते द हाईएस्ट लेवल। आई एग्री 100%। सेकंड थिंग ही सेड वाज़ दैट कप्तान हो, कोच हो, सेलेक्टर्स हो, प्लेयर्स हो, अगर आप परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, आपको क्रिटिसिज़्म होगा और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए वो क्रिटिसिज़्म, इसलिए क्योंकि भाई जब आप जीतते हैं, अच्छा करते हैं, तो लोग आपको अपने सर पे भी बैठाते हैं। उन्होंने 92 की वर्ल्ड कप की भी उसने एग्ज़ाम्पल दी और भी उसने एग्ज़ाम्पल दी। तो उसने कहा कि भाई मैं नहीं बुरा मानता। इसलिए कि अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करें, क्योंकि हिज़ वन दिस थिंग हिज़ असेसमेंट वाज़ वेरी करेक्ट। उसने कहा कि ये जो क्रिटिसिज़्म होती है, ये आफ्टर शॉक होता है एक परफ़ॉर्मेंस के बाद। तो क्रिटिसिज़्म जब आफ्टर शॉक है, तो वो इसलिए है क्योंकि आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि इस पे बुरा मानने की कोई बात नहीं है। क्रिटिसिज्म हो रहा है, और उसने कहा कि क्रिटिसिज्म होने का मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिर होती है क्रिकेट के अंदर। तो आई वाज़ अ बिट सरप्राइज़ कि आकिब इतनी समझदार बातें कर रहा है आज। क्योंकि आकिब अमूमन जो है मतलब छोड़ते बहुत हैं, लेकिन उन्होंने और अच्छी-अच्छी बातें की। एंड आई थिंक दिस इस पॉइंट पे ही वाज़ परफेक्टली, ही इज़ करेक्ट व्हाट ही सेड। बाकी यार एक ये पीएसएल का जी सुना है कि फिर से डेट एक्सटेंड हो गई है उसकी, क्या कहते हैं अपना जो इनिशियल जो टेक्निकल बिड्स जो सबमिट होनी थी फ्रॉम इंटरेस्टेड पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द टू न्यू टीम्स इन द पीएसएल, तो उनको पहले तो तारीख दी गई थी 15 दिसंबर की, जब एडवर्टाइज किया गया इनवाइटिंग बिड्स। उसके बाद फिर जब न्यूयॉर्क में ये पीएसएल शो रोड शो हुआ, तो उसमें कहा गया कि नहीं जी, वो जो है अब 15 को नहीं, हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है 22 दिसंबर तक, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट शो हो रहा है जी फॉरेन इन्वेस्टर से और इन्वेस्टर से। ओके जी, फाइन। अब पता चल रहा है कि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन अब पता चल रहा है कि जी अब वो मज़ीद 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, 24 दिसंबर तक कर दिया गया है।
तो भाई मेरे इतना इंटरेस्ट शो हो रहा है पीएसएल की 2 टीमों में कि आपको बार-बार एक्सटेंड करना पड़ रही है डेट्स फॉर द सबमिशन ऑफ द इनिशियल बिड्स। मतलब आई डोंट नो यार, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं? अपने आप को खुश रख रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जब वो कहते हैं ना कि जब बंदा खुद आईने में अपने आप को देख के एक्सेप्ट ना करे रियलिटी को और अपनी खुद कोताहियों को या अच्छाइयों को, तो फिर कुछ नहीं हो सकता यार, सीधी-सी बात है। तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है कि ये जो डेट एक्सटेंशन हो रही है, जबकि आप कह चुके हैं कि 6 जनवरी को हमने फाइनल मतलब सेल ऑफ करनी है 2 नई टीम। अभी तक मुल्तान सुल्तान्स का कुछ पता नहीं क्या होने वाला है उस टीम का, क्योंकि अली तरीन छोड़ चुके हैं उसको। तो उसका मतलब गड़बड़ है भाई कहीं, उसका मतलब समथिंग इज़ हैपनिंग व्हिच इज़ नॉट एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन। उसपे फिर आप सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं कि जी वो पीएसएल रोड शो इसलिए कराया गया है लंदन में और न्यूयॉर्क पे, खर्चा नहीं बताया अब तक पीसीबी ने, और वो खर्चे को भी अप्रूवल के लिए बाद में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कराई गई है। एनीवे छोड़ दें उसको। कहा ये जा रहा है, मतलब प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है, नैरेटिव ये क्रिएट किया जा रहा है कि जी वो इसलिए लंदन और न्यूयॉर्क के रोड शोज़ कराए क्योंकि द पीसीबी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉर द 2 न्यू टीम्स इन द पीएसएल रादर देन लोकल इन्वेस्टर्स। कमाल नहीं है यार? आप सोचें ज़रा। आप मुल्तान सुल्तान्स का तो फैसला कर नहीं पा रहे हैं। एक आपका जब लोकल इन्वेस्टर चला गया जो कि आपको एक भारी रकम दे रहा था, और आप फॉरेन इन्वेस्टर्स तलाश कर रहे हैं। अब आप जो है डेट्स एक्सटेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो यार, ये जब पीएसएल का जो ये जब सब चीज़ें सामने आएँगी तो आई डोंट नो यार। आई डोंट ब्लेम द चेयरमैन, साफ सीधी बात है मोहसिन नकवी, इसलिए क्योंकि जो मैंने रोड शोज़ देखा वो क्लियर कट है भाई मेरे कि ही इज़ बीइंग मिसगाइडेड बाय पीपल। तो मोहसिन नकवी साहब खुद अब इतने समझदार हैं कि वो सूनर और लेटर ही इज़ गोना अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम, एंड देन ही इज़ गोइंग टू कम डाउन हार्ड ऑन सम पीपल, आई टेल यू दिस मच। तो ज़्यादती कर रहे हैं लोग। पीएसएल की जो भी करना है जल्दी करो और उसको बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से करो यार। बताओ लोगों को हो क्या रहा है, ये ड्रामेबाज़ी मत करोगे, डेट्स एक्सटेंड कर रहे हैं, डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, ये सब बेकार बातें। कोई भी यार पी बीसीसीआई ने कहा जब वो कैसे बोलते हैं, गवर्नमेंट ने ये बेटिंग साइट्स और ये सारी मतलब मनी चेंज साइट्स वगैरह को बैन लगा दिया, तो उनका टाइटल स्पॉन्सर चला गया, मतलब जो किट पे टाइटल स्पॉन्सर था, टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 था, वो चला गया। विद इन 2 वीक्स, मतलब within 2 weeks, they signed a new deal with Apollo Tyres, which was 22% more than what Dream 11 was given. तो ऐसे काम होता है भाई मेरे, ये नहीं होता कि डेट एक्सटेंड किया जा रहा है और आप इधर उधर के नैरेटिव डाल रहे हो कि फॉरेन इन्वेस्टर और ये इन्वेस्टर और वो इन्वेस्टर। अगर फॉरेन इन्वेस्टर इतने इंटरेस्टेड होते हैं पीएसएल की टीमों में, तो आपके ख्याल से मुल्तान सुल्तान्स का जब आपने किया था 4 साल 3 4 साल पहले, तो वो नहीं आते, या अब तक वो आ नहीं चुके होते कि जी हमें 2 नई टीमें दे दो। इंतज़ार ही करते रहो और बात ही सुनते रहो भाई इनकी। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ। फिर फाइनल के बाद मुलाकात करते हैं आपसे, लेकिन मैंने कहा ये वीडियो निपटा देते हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज़ मच एज़ यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।